नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मियासा की सरपंच भावना मीणा ने अपनी शिक्षा और विजन के दम पर पंचायत में विकास की एक नई इबारत लिखी है। न्यूज 21 की टीम के साथ हुई खास मुलाकात में सरपंच भावना मीणा और सरपंच प्रतिनिधि नरेश मीणा ने पंचायत में कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों का यहाँ पर ब्यौरा साझा किया। एक शिक्षित जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंच भावना मीणा का ये मानना है कि शिक्षा ही समाज की तरक्की का आधार है। उन्होंने पदभार संभालते ही सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया। सरकारी स्कूलों में मरम्मत कार्य और रखरखाव सुनिश्चित किया। वहीं स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर आधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आवागमन सुगम बनाने के लिए सीसी ब्लॉक और सड़कों का जाल बिछाया गया। तो वही सरपंच ने इस दौरान ये भी बताया कि स्थानीय ग्रामीणों को आर्थिक संबल देने के लिए मनरेगा के तहत बड़े स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराए गए। गांव के हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। उनकी पहली प्राथमिकता ये रही है कि पंचायत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरपंच ने बहुआयामी विकास योजनाएं यहां पर धरातल पर उतारी, जैसे कि किसानों के लिए कुओं का निर्माण और पशुओं के लिए कैटल शेड बनवाने का काम, कचरा संग्रहण प्रणाली, सोख्ता गड्ढों का निर्माण और बिजली बचत के लिए आरओ सोलर प्लांट आदि विकास कार्य यहां पर सरपंच ने करवाए हैं। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मियासा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती भावना मीणा, और उनके साथ जो प्रतिनिधि है उनके नरेश कुमार जी नीनामा, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे इनके कार्यकाल की जो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करेंगे तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं भावना जी मीणा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैडम, सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे कि आपका एक राजनीतिक भी कब से राजनीति में इंटरेस्टेड हैं और कब से राजनीति स्टार्ट किया आपने? सर, मेरे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था सर। जी। मैं पढ़ाई के बारे में पढ़ाई कर रही थी सर। बिल्कुल। बीए सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई सर 2019 में। जी। इसके बाद में पहले से मेरे ससुर जी इस राजनीति में पढ़े हुए थे, वो कर रहे थे। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि मैंने 2019 में शादी करी और 20 में इलेक्शन आ गई तो लेडीज़ की सीट आई थी सर। बिल्कुल। तो उसमें फिर ससुर जी ने बोला कि आपका फॉर्म डालेंगे जी। और अपन भारी मतों से अपन विजय होंगे। बिल्कुल। पहले हमारा वो काम चल रहा था। जी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो भी कर देंगे। अब लेडीज सीट है तो कोई दूसरे थे नहीं, लेडीज में और मेरी सासू माँ दोनों ही थी। बिल्कुल। तो फिर मेरा फॉर्म डाला। बिल्कुल। तो हम विजय हो गए। जी। और शादी के 6 महीनों बाद में ही मेरे को ये पद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। यानी कि कुल मिला के आपकी शादी होना 2019 के अंदर, उसके बाद 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, और आपके यानी कि राजयोग लिखा था कि सरपंच बनना है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे अपन, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते, क्योंकि महिलाएं जो है आज राजस्थान में बहुत ही बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, तो महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? आज आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आज अत्याचार होते हैं जगह जगह, तो इनके लिए आपके क्या प्रयास है और इनके लिए क्या सोचा? सर, उनके लिए बहुत सुविधा करनी लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। महिला बहुत कई जगह तो बहुत सुरक्षित है और कई जगह बहुत परेशानी भी पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुरक्षा में लगाए लोगों को। बिल्कुल। और थोड़ा ध्यान रखे बिल्कुल। ताकि महिला भी सुरक्षित रह सके। जैसे अपन जो पुरुष रह रहे उसके हिसाब से महिला को भी दिया जाएगा सुविधा के लिए, कुछ न कुछ सुविधा ही हो। बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम बात करेंगे, आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, आपके अंदर जुनून है कि भी राजनीति का भी जुनून है और पढ़े लिखे हैं। तो जैसे बात करेंगे अपन एक शिक्षा की, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा आज के युग में, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के बिना आज के जीवन में कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत मियासा की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करवाया और शिक्षा पे आपका क्या फोकस रहा है?
सर मैं जहाँ पे स्कूलों में जाती हूँ बच्चों से यही कहती हूँ, बेटियाँ और भाइयों से यही कहती हूँ कि मतलब आप शिक्षा के बारे में बहुत आगे बढ़ो और जुड़े हो, और शिक्षा ही अपनी जीवन है। सबसे मेन चीज़ तो अपन पढ़ाई करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, और लोगों भी तभी जागरूक होंगे जब अपन शिक्षा से जुड़ेंगे तभी होंगे। इसलिए मैं जहाँ पे जाती हूँ, अपनी पंचायत में घूमती हूँ, स्कूलों में जाती, कहीं आंगनवाड़ी में जाती, मैं शिक्षकों से भी विनती करती हूँ और बाल बच्चों से भी विनती करती हूँ कि मैं तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, कि मतलब यूँ नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव ही सोचो, ताकि लोग अपने माता पिता थे वो तो अशिक्षित रह गए, कोई बात नहीं, पर अपन को शिक्षित बनना है, ताकि अपना परिवार, अपना गांव और अपना सब पूरा परिवार विकास में थोड़ा आगे बढ़ेगा ये सर। इसलिए शिक्षा से मैं भी खुद में जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मेरे को शिक्षा से बहुत मतलब यूँ मेरे को बहुत होता है कि मतलब शिक्षा ही जीवन है अपने लिए यूँ। इसलिए पढ़ाई करने में लिए मैं पंचायत में जाती हूँ तो मैं लोगों को बोलती हूँ, मतलब बच्चों को बोलती हूँ कि आप आगे बढ़ो, ताकि अपनी पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को बोलो शिक्षा के बारे में। कोई अपन को मतलब अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है, कोई विषय का टीचर नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं कहीं न कहीं मेरे से हो सके इतनी भी व्यवस्था करके बच्चों के लिए कर सकूँ सर। बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम बात करेंगे अपन, एक अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई थी एक, जैसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आपने देखा होगा कि एक जर्जर हालात की बिल्डिंग थी, वो गिरने से कई बच्चों की जान गई। तो जैसे आपने अभी जो अपने विद्यालय, अपने जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आते हैं, तो उनका कभी निरीक्षण किया, कभी आपने देखा उनकी बिल्डिंगों के क्या हालात है, उसके अंदर विकास कार्यों के लिए क्या करवाया आपने? सर मैंने हर स्कूल में घूमी हूँ, देखा है मैंने, जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो सुविधा अच्छी भी है, और हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बड़ा बजट होगा तभी स्कूलों में कार्य किया जाएगा आगे। तो हमने जो बजट के हिसाब से मांगा था तो हमको सरकार ने हमारे पास में थोड़ा सुविधा भी दी थी कि मतलब आप हर पंचायतों में, हर स्कूल में, मतलब अपनी जो प्राइमरी स्कूल है, जो सीनियर स्कूल है, उसमें आप हमको मतलब लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? सर रोजगार तो मिला है, 2020 में चुनाव हुआ, इसके बाद में हमारा लॉकडाउन आ गया, कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आते ही 2021 में ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में 22 में हमारा नरेगा का काम हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। इसके बाद में 22-23 में विधानसभा लोकसभा चुनाव आ गए। चुनाव आने के बाद में फिर इधर उधर पार्टियाँ बदल गई, अलग अलग हो गई, तो इसमें काम में थोड़ा हमको लॉस हो गया। मतलब हमने जो भी हमारा मांग रखी थी वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ। तो मतलब जो भी मतलब कच्चे काम आए, कई पक्के आए, कई कच्चे आए, इसमें थोड़ा धीमा हो गया सर। इसके बाद में फिर चेक लगवा के थोड़ा बहुत 2025 में मैंने काम करवाया। नरेगा बहुत ही अच्छा। अभी तक भी जनता काम कर रही है सर। हाँ सर। और जैसे नरेगा के अंदर आपने देखा होगा, हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे मिले हैं कि नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर आज भी आपके जो साथी हैं वो बोल रहे हैं कि जो नरेगा के अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहें? हाँ सर, वो तो हमारा अभी तक पैसा कोई आया ही नहीं। 23 से लगा कि 23-24 का भी पैसा नहीं आया, और ये 25-26 भी आ गया। इसमें हमारा भी लॉस है और जनता का भी है। मेड कारीगरों का भी पैसा अभी तक नहीं आया है और मटेरियल का पैसा नहीं आया है, तो जो बड़े बड़े वो ठेकेदार है वो भी परेशान है सर। इसमें कहीं ना कहीं मैडम यूँ नहीं लग रहा आपको कि आज जैसे आप चुनाव लड़े थे 2020 के अंदर, तो आपने लोगों से वादे किए थे कि हम यहाँ ये काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन आज यूँ नहीं लग रहा कि कहीं न कहीं बजट के अभाव से उन वादों पे आप खरा नहीं उतर पाए, और आज अगर वापस चुनाव लड़ते हैं तो उनमें थोड़ी बहुत कहीं दिक्कतें आएंगी, यूँ लग रहा है आपको थोड़ा? हाँ सर, आएगी, क्योंकि ये सरकार है तो इधर इधर बदलना हुआ, तो हमारा जो भी वादा किया था वो वादा कई जगह तो पूरा हो गया और कई जगह नहीं हुआ। तो जनता कई जगह जो विकास के अंदर जो त्रुटियाँ आई है वो आज जनता नहीं समझ पाएगी, क्योंकि आगे जो चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के बहुत ही जल्द, और सरगर्मियाँ चुनाव की बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं सरपंच साहब का मानना है कि जो हमने चुनाव फाइट किया था उस टाइम लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनको पुरजोर कोशिश की है पूर्ण करने की, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियाँ रही है बजट के अभाव के कारण। तो आगे वाले चुनाव में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जनता से भी यही अपील कर रहे हैं कि भी अगर जनता दोबारा मौका देगी तो मैं बिल्कुल जो ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई विकास के प्रति कोर कसर रही है उसको पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैडम बात करेंगे अपने जैसे जल जीवन मिशन योजना एक केंद्र और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है,
वो भी एक बहुत बड़ी योजना है कि जिसके अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, घर घर नल योजना। तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? हाँ सर, हुआ उसमें। जी। उसमें आया था मतलब जल जीवन वाला, तो हमने बड़ी सी टैंकी बनवाई थी वहाँ पे। बोला भी था कि मतलब 300-350 नल कनेक्शन भी करवा दिए। बिल्कुल। और अब फिर प्रोसेस है मतलब कि टैंकी बनवाने की, जमीन हमने लोकेशन ट्रेस कर दिया है, देख लिया है। तो वो अभी ये फसल कट जाएगी, इसके बाद में ये भी प्रोसेस बना रहेगा सर। जी, जी। घर घर पानी पहुँचाना पूरी ग्राम पंचायत में है। बहुत ही अच्छा। और जैसे मैडम अभी आगे चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और आप भी यूँ चुनाव की हलचल में चालू हो गए हैं, घूमना फिरना, और आज भी आप एक प्रशासक के पद पे नियुक्त हैं। तो अगर जनता दोबारा आपको मौका देती तो आपके क्या प्रयास रहेंगे, जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? सर, मेरा जनता से यही अपील रहेगी कि मतलब जो भी अपने ग्राम पंचायत मियासा में समस्या जहाँ पर रही है, मेन चीज़ की समस्या रही है, वो मैं सबसे पहले पूरी करूँगी सर। बिल्कुल। हाँ सर, और मैं युवा हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और गरीब लोगों की सेवा करूँगी सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि एक युवा और पढ़े लिखे होने के नाते ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह का कोई काम या किसी प्रकार का कोई विकास या कोई भी व्यक्ति है जनता में को जो सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है, तो उनको सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उन तक पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करेंगे अगर जनता दोबारा मौका देती है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मियासा के सरपंच श्रीमती भावना जी मीणा उनके साथ, और इनके जो प्रतिनिधि है थोड़ी उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि 2019 के अंदर इनकी शादी होती है और 2020 के अंदर ये सरपंच बनते हैं, 6 महीने बाद ही मात्र। कि एक इनको भी पूछेंगे भी सरपंच साहब आपके जीवन में क्या लाए। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर, नमस्ते। सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। जी, तो जैसे 2019 के अंदर शादी होना, जस्ट 6 महीने बाद आपको सरपंची का ताज पहना दिया जनता ने, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ सर कि शादी होने के बाद में तुरंत सरपंचाई का पद मिलना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। मेरी वाइफ मेरे जीवन में बहुत लक्की थी। बिल्कुल। इसलिए कि 2000 शादी होने के जस्ट 6 महीने बाद में सरपंच का पद मिलना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। तो जैसे भाई साहब यूँ नहीं लग रहा कि जैसे आज कई जगह हम देखते हैं कि यार औरतें चुनाव तो लड़ लेती लेकिन कहीं न कहीं वो एक प्रतिबंध और उन बाधाओं के अंदर घिर के रह जाती है, खुल के सामने नहीं आ पाते। तो आपने कभी ऐसा रोकना टोकना, ऐसा कभी आपको यूँ लगा कि भाई अपने को सरपंच साहब को वहाँ नहीं जाना देना चाहिए, ये नहीं करना, यानी कि आपकी तरफ से फुल सपोर्ट रही है? हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल फुल सपोर्ट रही, पूरी आज़ादी की कि आपका काम आप ही संभालो, हम इसमें रोड़ा नहीं बनेंगे, ताकि सीखेंगे जो काम इनका है वो स्वयं करें, अपन भी इनके साथ परेशान नहीं होंगे, सीखेंगे भी, सीखा हुआ भविष्य में काम आएगा कभी भी। यूँ करके इनको फुल आज़ादी दी कि कैसे भी आपका काम पंचायत आपको ही हैंडल करनी, जैसे करनी वैसा, हमने कोई इसमें रोका भी नहीं, इनको आज़ादी दी। जी, तो आगे पंचायती राज के फिर चुनाव आ रहे हैं, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? अगर जनता आपको वापस ताज पहनाती है सरपंची का, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे यही प्रयास रहेंगे कि इसमें ग्राम पंचायत मियासा में जो भी थोड़े बहुत काम बाकी रहेंगे हमारे, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का ऐसा ही रहा कि लॉकडाउन हो गया, चुनाव हो गया, इसमें थोड़ा बहुत सरकार ने भी कम बजट दिया और इसके साथ में काम भी कमी हुई है, रोजगार लोगों को भी कमी मिला है। जो भी थोड़े बहुत काम बचे हैं वो इनको पहले प्रायोरिटी दे के पहले वो काम पहले करवाएंगे, बाकी जो छोटे मोटे काम है वो 5 साल में करवा देंगे। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात मियासा के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि से, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।